स्वीडन एक ऐसा देश जो मानो किसी शांत कहानी की किताब से निकलकर आया हो। एक ऐसा देश जहां प्रकृति की खूबसूरती, लोगों का सुकून भरा जीवन और सादगी भरी संस्कृति सब कुछ मिलकर इसे दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक बना देते हैं। यूरोप के उत्तरी हिस्से में बसे इस देश को देखकर लगता है जैसे धरती यहां खुद को थोड़ा ज्यादा प्यार करती हो। हजारों झीलें, घने जंगल और बर्फ से ढके पहाड़, सब कुछ एकदम पोस्टकार्ड जैसा। स्वीडन का मौसम भी अपनी ही तरह की कहानी कहता है। सर्दियों में जब यहाँ रातें लंबी हो जाती हैं और सूरज दिन में सिर्फ कुछ घंटों के लिए झलक दिखाता है, तो पूरी धरती पर एक शांत सफेद चादर सी बिछ जाती है। लेकिन गर्मियों में नजारा बिल्कुल बदल जाता है। कुछ इलाकों में सूरज लगभग पूरी रात आसमान में चमकता रहता है। इस प्राकृतिक घटना को मिडनाइट सन कहा जाता है। कल्पना कीजिए, रात है लेकिन आसमान उजला है और लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या झीलों के पास पिकनिक मना रहे हैं। यह दृश्य बिल्कुल जादू जैसा लगता है। स्वीडन के लोग भी बेहद अलग होते हैं, शांत, विनम्र, लेकिन दिल से बेहद गर्म। यहाँ लोग ज्यादा बातें नहीं करते, यानी सड़क पर अनजान से मुस्कुराना आम बात नहीं है। पर एक बार दोस्ती हो जाए तो वो दोस्ती पूरी उम्र निभाते हैं। स्वीडन में हर इंसान अपनी निजता यानी अपनी स्पेस को बहुत महत्व देता है। यहाँ किसी को परेशान करना या ज्यादा नजदीक जाना अशिष्टता माना जाता है, लेकिन इसके पीछे की वजह है दूसरे का सम्मान। स्वीडन की एक बहुत प्यारी परंपरा है, फिका। फिका मतलब चाय कॉफी के साथ थोड़ा सा केक, मिठाई या बिस्कुट और कुछ देर की आराम वाली बातें। फिका कोई स्नैक टाइम नहीं है, यह स्वीडिश संस्कृति का दिल है। ऑफिस हो, घर हो या बाहर की कैफे, हर जगह आपको लोग आराम से बैठकर फिका करते हुए मिल जाएंगे। यह परंपरा कहती है कि जीवन भाग दौड़ से बढ़कर भी कुछ है, और वह है पल का आनंद लेना। स्वीडन की प्रकृति इतने ज्यादा करीब है कि लोग जंगल को, झीलों को, पहाड़ों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। यहाँ एक कानून है, अलेमांस रेट, जिसका मतलब है हर इंसान का प्राकृतिक अधिकार। इस कानून के अनुसार आप कहीं भी घूम सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, जंगल में चल सकते हैं, बशर्ते आप वहां की प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। यानी पूरी देश की धरती जैसे हर किसी की अपनी हो। उत्तर स्वीडन में रहने वाली सामी जनजातियां आज भी अपनी परंपराओं को निभाती हैं। सामी लोग प्रकृति के बेहद करीब रहते हैं और उनका जीवन रेनडियर यानी बारहसिंगा पालन पर आधारित है। उनका संगीत, जिसे जॉयक कहा जाता है, सुनकर ऐसा लगता है जैसे हवा और पहाड़ भी गा रहे हों। स्वीडन की एक और खास बात है, यह दुनिया के सबसे सुरक्षित और शांत देशों में से एक है। यहाँ अपराध बेहद कम, कानून अत्यंत सख्त और सामाजिक व्यवस्था बहुत संतुलित है। लोगों को भरोसा है कि देश का सिस्टम ईमानदार है और यही भरोसा समाज को जोड़ता है। सर्दियों के दिनों में यहाँ की रातें बेहद लंबी हो जाती हैं। ठंड इतनी होती है कि झीलें जम जाती हैं और लोग उन पर स्केटिंग करने लगते हैं। घर घर में मोमबत्तियां जलती हैं और खिड़कियों पर छोटी छोटी लाइटें रखी जाती हैं। इन रोशनी की वजह से पूरा शहर अंधेरे में भी गर्माहट से भरा लगता है। और जब उत्तरी आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स नाचती हैं तो लगता है प्रकृति कोई जादुई शो दिखा रही है। हरे नीले रंग की ये रोशनियां जब आकाश में लहराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान किसी पेंटिंग को अपनी उंगलियों से बना रहा हो। स्वीडन की पहचान सिर्फ प्रकृति या मौसम नहीं, बल्कि इसकी सोच है। यहाँ के लोग मानते हैं हर इंसान बराबर है। इसीलिए स्वीडन दुनिया के सबसे विकसित, सुरक्षित और खुशहाल देशों में से एक माना जाता है। स्वीडन की खूबसूरती सिर्फ उसके जंगलों, झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों तक सीमित नहीं है। इस देश की असली पहचान है यहाँ के लोगों की जीवन शैली, उनकी आदतें और हर रोज को खास बनाने वाली छोटी छोटी बातें। स्वीडन में जिंदगी बहुत शांत बहती है। यहाँ लोग जल्दी गुस्सा नहीं होते, वे जोर से नहीं बोलते और भीड़ से बचकर चलते हैं। अगर आप किसी स्वीडिश व्यक्ति से सड़क पर टकरा जाएं, तो वो तुरंत फोरलोट यानी सॉरी कह देगा, इवन अगर गलती आपकी हो। यहाँ सभ्यता
और शिष्टाचार इतने गहरे बसे हैं कि छोटी सी चीज भी सम्मानजनक तरीके से की जाती है। स्वीडन वालों की एक खास आदत है क्यू में लगना। किसी भी दुकान, बैंक, बस स्टॉप या दफ्तर में जाए, लोग इतनी व्यवस्थित लाइन में खड़े होते हैं कि आपको खुद समझ नहीं आता कि ये लोग इतने शांत कैसे रहते हैं। यहां लाइन काटना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। लोग नियमों को ईमानदारी से मानते हैं और यही व्यवस्था स्वीडन को सबसे शांत देशों में रखती है। एक और दिलचस्प बात, स्वीडन में शोर को बहुत बुरा माना जाता है। अगर आप रात को अपने घर में ऊंची आवाज में गाना बजाए या पार्टी करें तो पड़ोसी पुलिस को भी बुला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग मजे नहीं करते, बस मजा भी शांति से किया जाता है। स्वीडन के घर बहुत सरल होते हैं, ज्यादातर लकड़ी के बने, अंदर से साफ सुथरे और हल्के रंगों से सजे हुए। यहाँ के लोग कहते हैं कम चीजें, कम तनाव। घरों में हल्की रोशनी, मोमबत्तियां और नरम सा माहौल होता है। शाम होते ही लोग कोजी यानी आरामदायक माहौल बना लेते हैं। चाय, किताब और कंबल, यही उनकी शाम होती है। स्वीडन में परिवार बहुत अहम है। लोग परिवार के साथ समय बिताने को सबसे ऊपर रखते हैं। यहाँ काम पर देर तक रुकना मेहनत नहीं माना जाता, बल्कि यह समझा जाता है कि आप अपनी निजी जिंदगी का सम्मान नहीं कर रहे। हर ऑफिस में एक नियम है, शाम 5 बजे के बाद घर जाओ। परिवार, आराम और खुद का समय, ये सब स्वीडन की खुशहाल जिंदगी के राज हैं। स्वीडन में बच्चों की परवरिश भी बेहद अनोखी है। बच्चों को बहुत आजादी दी जाती है, उन्हें जिम्मेदारी सिखाई जाती है, लेकिन डांटा नहीं जाता। खेलने, गिरने, सीखने और खुद को समझने की स्वतंत्रता उन्हें छोटी उम्र से ही मिलती है। यही वजह है कि स्वीडन दुनिया में सबसे स्वतंत्र और रचनात्मक बच्चों का देश माना जाता है। यहाँ के लोगों की एक दिलचस्प हॉबी है साइकिल चलाना। आप किसी भी शहर में जाएं, आपको हर उम्र के लोग सड़कों पर, नदी किनारे या पार्कों में साइकिल चलाते हुए मिल जाएंगे। ये सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भी हिस्सा है। स्वीडन साफ सफाई और पर्यावरण बचाने में दुनिया के सबसे आगे देशों में से एक है। कचरा अलग करना, रिसाइकलिंग, प्लास्टिक कम करना, ये सब इनके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। स्वीडन की एक खूबसूरत खासियत है, यहाँ लोग बहुत भरोसेमंद होते हैं। अगर आप अपनी साइकिल कहीं बिना ताला लगाए छोड़ दें, तो भी कोई उसे छुएगा नहीं। बच्चे खुद स्कूल जाते हैं, बस पकड़ते हैं और माता पिता को कोई डर नहीं होता। यह सुरक्षित, शांत और भरोसे से भरी संस्कृति लोगों को स्वीडन से जोड़ देती है। और हाँ, यहाँ का खाना भी बहुत अनोखा है। स्वीडिश मीटबॉल, सलमन फिश, बेरीज, चीज और दालचीनी की बनी सिनेमन बन्स, ये सब स्वीडन का स्वाद बताते हैं। हर कैफे में आपको सिनेमन बन की खुशबू मिलेगी और लोग उसी के साथ फिका करते हैं। स्वीडन की जिंदगी सादगी, शांति, प्रकृति और दूसरों के प्रति सम्मान पर आधारित है और यही कारण है कि यहाँ रहने वाले लोग दुनिया में सबसे खुश माने जाते हैं। स्वीडन की कहानी सिर्फ जंगलों, झीलों और शांत जीवन तक सीमित नहीं है। इस देश का इतिहास, उसकी आधुनिक सोच और दुनिया को दिए उसके योगदान भी उसे बेहद खास बनाते हैं। स्वीडन एक ऐसा देश है जो सादगी में जीता है, लेकिन दुनिया को बदलने के बड़े बड़े काम चुपचाप कर जाता है। स्वीडन का इतिहास वाइकिंग्स से शुरू होता है। वाइकिंग्स यानी वो साहसी लोग जो समुद्र पार कर नए नए देशों में पहुंचते थे। स्वीडिश वाइकिंग्स अपनी बहादुरी, समुद्री यात्रा और व्यापार के लिए मशहूर थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति युद्ध से दूर होती गई और एक शांत, स्थिर और खुशहाल समाज बन गया। स्वीडन दुनिया के उन देशों में से एक है जिसने 2 बड़े विश्व युद्धों में भी तटस्थता बनाए रखी, यानी न किसी पक्ष में गए न किसी के खिलाफ। इसका नतीजा यह हुआ कि देश ने अपना विकास बिना रुकावट जारी रखा। आज भी स्वीडन दुनिया में शांति, मानवता और न्याय की आवाज के रूप में जाना जाता है। अब अगर बात करें आधुनिक स्वीडन की, तो यह देश तकनीक और नवाचार का गढ़ है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जैसे आइकिया, वोल्वो, स्पॉटिफाई, एरिक्सन, स्काइप यही से शुरू हुई। इन कंपनियों ने दुनिया की आदतें बदल दी। आइकिया ने घर सजाने का आसान तरीका दिया,
वोल्वो ने सुरक्षित कारें बनाने की परंपरा शुरू की, स्पॉटिफाई ने संगीत का पूरा तरीका बदल दिया, स्काइप ने दूरी मिटाकर लोगों को जोड़ दिया। स्वीडन की खासियत यह है कि यहाँ लोग अपनी सोच को खुला रखते हैं, नई आइडियाज को प्रोत्साहित किया जाता है, बच्चों को बचपन से ही रचनात्मक बनने की आजादी दी जाती है और किसी बच्चे से यह नहीं कहा जाता कि यह मत करो या ऐसे ही करना है। यही आजादी स्वीडन को दुनिया का सबसे इनोवेटिव देश बनाती है। स्वीडन की शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। यहाँ बच्चों पर ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता, होमवर्क कम, पढ़ाई दिलचस्प और स्कूल का माहौल बहुत आरामदायक होता है। यहाँ माना जाता है बच्चा तभी सीखता है जब उसे आजादी मिलती है। यही वजह है कि स्वीडन में स्कूलों में डर या भेदभाव नहीं होता, बल्कि ज्ञान को समझने का मौका मिलता है और ये व्यवस्था बच्चों को आत्मविश्वासी, खुश और रचनात्मक बनाती है। अब बात करते हैं स्वीडन के समाज की। यहाँ एक बहुत अनोखा विचार है, लेगोम। लेगोम का मतलब है न ज्यादा न कम, बस उतना जितना ठीक हो। यह विचार स्वीडिश जीवन में हर जगह दिखता है। लोग सादगी पसंद करते हैं, दिखावा नहीं करते और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। यही सोच उन्हें तनाव से दूर और जीवन से जुड़ा रखती है।